एकेडमिक क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ओके ओके फन क्वेश्चन है, क्लास 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। ठीक है। यहाँ पे आपको आप आके कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से बताइए, ये फालतू काम बहुत दिक्कत है यार, सही बता। नहीं ये सुनना यही चाहता था भाई सर, आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हो, सबसे इरिटेटिंग चीज क्या है इस बात में? 15 मिनट पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब क्वेश्चन देने वाला हूँ और उसके बाद जब पीछे मुड़ के देखो तो है रिपीट। भाई कौन ज्यादा डाउट्स पूछता है, जेई वाले बच्चे या नीट वाले बच्चे? मेरे हिसाब से तो जेई वाले, जेई वाले बच्चे ज्यादा doubt- फालतू वाले पूछते हैं यार, कंसेप्ट वाले तो समझ ही नहीं आ रहे उनको। कॉफी या चाय? चाय। चाय वाले भाई चाय हम सर हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज मैं आपके साथ और आपके जेई और नीट, अर्जुना जेई और नीट के टीचर्स के साथ कुछ फन करने आया हूं। एंड ऐसे शोज हम करते रहेंगे साल भर, तो चिट चैट विद जेई एंड नीट। सर आर यू गाइज रेडी? सवाल कैसा है? तो कुछ ऐसे राउंड्स हैं, हाँ ठीक है? राउंड्स का कुछ नाम है, अभी भी देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है। नहीं बायो और वो मत पूछना भाई, हम लोग को आता नहीं है ऐसा। नहीं ऐसे एकेडमिक क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ओके ओके फन क्वेश्चन है, मजाकिया क्वेश्चन है, अच्छा और क्लास 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। ठीक है ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला हमारा जो राउंड है, क्योंकि पहले राउंड का नाम है ऑनेस्ट कन्फेशन, अच्छा, तो यहाँ पे आपको आके कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी ही कंपनी है। हाँ। ठीक है। कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पे मैं कभी आता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि देखने में कि हाँ लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, अच्छा, ओम सर कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से अच्छा लगेगा यार। एक नई ऑडियंस, नए बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे पूकीज क्यूटीज सारे मिलने वाले हैं, तो उनसे बातचीत करके बढ़िया लगने वाला है। ठीक है, सुधांशु सर? 10th के गुड्डू गुडिया आप लोगों ने पढ़ा के भेज रहे हैं, तो उनसे मिलने का मुझे लगता है इससे ज़्यादा शानदार वे नहीं हो सकता, इससे मतलब फनी तरीका नहीं हो सकता था हम लोगों के लिए। तो थैंक यू सर इनवाइट करने के ये लिए। तो सर अब आपने क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बता दिया, थोड़ा हम्बल होके, ऐसे अलग से। ऐसा हमारा काम तो टीचिंग करना है, ये एक तरीके से फोकट काम हो गया। मतलब नहीं है इस काम का। हाँ तो पहले राउंड का नाम ऑनेस्ट कन्फेशन है, तो मैं चाहूंगा एकदम दिल से बताइए कि ये एक जो 2 घंटे आपने निकाले हैं, ये फालतू काम के बहुत लिए- दिक्कत है यार, सही बता। नहीं ये सुनना यही चाहता था भाई, कि भाई ये बताए कि रुकाया जबरदस्ती गया है। मैं बुलाया हम तो घर किसी जा और रहे काम थे। के लिए, खाने का, हाँ, खाने का बीच में कह रहे कि सर एक थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। मैंने कहा यार भाई मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को वैसे लेना है। वो कह रहे नहीं सर करना ही पड़ेगा। बहुत गुस्सा आ रहा है भाई मेरे को। सर इसके बाद अरे खाना मिलेगा तब तो मैम रुक वही टिफिन मैं रोक बस के ये रखा जानना है, चाह रहा था कि टिफिन रोक रखा है हम लोगों का, खाना नहीं मिल रहा इनको। खाना दे नहीं रहे ये खाने के करके आओ तब हाँ, मिलेगा। ये इसके बाद के खाना मिलेगा भाई। रियलिटी तो गुस्सा आ ये भूखे पेट का सवाल है ये। ठीक है, तो रियलिटी में सबको आपको पढ़ा के तो अच्छा लग रहा है, पर ये काम करने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर ठीक है। सर स्टार्ट करते हैं। सर पहले राउंड का नाम है ऑनेस्ट कन्फेशन। सर पहला क्वेश्चन है कि कभी आपने खुद का डाउट गूगल किया है? खुद का डाउट मतलब खुद पर डाउट या सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट? सर ये तो मुझे किसी भी पूछना तरीके पड़ेगा का टीम डाउट। से। हाँ किसी भी तरीके का हाँ डाउट। कराए, वो काफी कराए। काफी करें। हाँ हाँ, और क्या। यार गूगल दादा के पास बहुत सारा ज्ञान है, चलो उसमें मैं- से बस छांटना होता कि हमारे काम का कौन सा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स का फेवरेट एक्सक्यूज क्या है किस चीज के लिए? पढ़ाई करने के लिए? अरे पढ़ना नहीं है, बस यही एक्सक्यूज है भाई। अच्छा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मन करता है? दिल पे हाथ रखो और खुद से बोलो कि बहुत मन करता है मास्टर, पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मोटा पैसा मिलेगा आईआईटी की तैयारी करते, एम्स चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसा। तो ये जो पैसा है ना, ये तुमको खींचकर पढ़ाई तक लेके आता है। तो मैं पढ़ने का कोई मन नहीं करता है। तो लोग मेरे को क्यों कर जाते हैं कि मैं पैसा करता नहीं, हूँ? पैसा करना बहुत सही चीज है भाई, हम तो सपोर्ट में हैं आपके, क्योंकि यही सब सपोर्ट देके हो सकता है 2-4 रुपए हमें भी मिलता रहे। सर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हो, सबसे इरिटेटिंग चीज क्या है इस बात में? सबसे इरिटेटिंग क्या मैसेज आते हैं? रिपीट भाई, सच में सर। रिपीट भी नहीं, और एक रॉन्ग आता है, नहीं, नहीं। रॉन्ग की स्पेलिंग भी गलत लिख के भेजते नहीं, हैं बच्चे। रॉन्ग ना, वो विराट रॉगर कोहली वाला लिखते लिख हैं। देते हैं, रॉगर रॉन्ग करके। हाँ। और इसमें रिपीट की भी दिक्कत नहीं होती। रिपीट पता है कब बुरा लगता है? मान लो फिजिक्स का मास्टर पूरा बेचारा समझा के, जैसे मैं समझा रहा हूँ, 15 मिनट पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब क्वेश्चन देने वाला हूँ और उसके बाद जब पीछे मुड़ के देखो तो है रिपीट। भाई 15 मिनट उससे ज्यादा किलसने वाली चीज बताऊं, तू पूरा समझा करके पलटो, फिर वो कोई किसी से नंबर मांग रहा हो। स्नैप आईडी स्नैप आईडी मांगते हैं कि तुझे स्ट्रीक क्या होता है, वो स्ट्रीक भेजेंगे। वो पूछ रहा है सर कैसे करूं मैं बोल रहा यार फिर यहाँ केमिस्ट्री चल रही है। और भी एक और भी होती है जो करंट अफेयर्स बच्चे पढ़ते हैं, हाँ। कि अगर आज कुछ हो गया ना तो उसको स्पैम करे रहेंगे कि सर इसके बारे में बोलो, इसके, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। ठीक है, तो रिपीट और फालतू की बातें कमेंट्स में ये इरिटेट करती हैं भाई टीचर्स को, तो कृपया आप ऐसा ना करें। सर अब नेक्स्ट राउंड है, ये हो गया अपना ऑनेस्ट कन्फेशन। नेक्स्ट राउंड है जेई वर्सेस नीट।
अरे भाई ये चुका है। वर्सेस नीट। हाँ इनको कहाँ रखोगे, इनको कहाँ रखोगे? देखो भैया, हम तो दोनों तरफ है, पीसीएम भी हमें दोनों तरफ से पैसा आता है, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते ज्यादा। डबल चेक आ रहा है लग रहा है इसको। हाँ भाई, आ रहा है, डबल चेक आ रहा है। बताना नहीं है, बाहर गाड़ी खरीद लिया, मना किया गया है बताने से। वीडियो गाड़ी खरीद लिए अब तो सर, सबसे बड़ी गाड़ी आप ही के दो पास। गाड़ियां हाँ, हैं, दिखाते दो नहीं। गाड़ी। अरे भाई बस दो करो, बस गाड़ियां, करो। 4 घर, बस करो, वो दूसरे वाले पांडे उसमें जी कितने हैं। लोग रहने वाले वो ये नहीं भाई बता दूसरे सकते। वाले पांडे जी हैं, अच्छा, तुम अच्छा, लोग अच्छा। पांडे पांडे में कंफ्यूज तो नहीं हो जाते कहीं? ठीक है, तो सर इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन ज्यादा पढ़ता है, जेई वाले बच्चे या नीट वाले बच्चे? यार पढ़ते तो यार सोचना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए दोनों को ही ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। बात तो सच बात है, सिलेक्शन के लिए तो दोनों को ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ हाँ, जेई दोनों की वाले, तैयारी अलग अलग है। हाँ दोनों जेई की मुझे मतलब, क्योंकि मेरे पास भी पीसीएम भी थी, तो मेरे पास जेई नीट दोनों ही था, तो जेई वालों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू नीट में। एक सब्जेक्ट थोड़ा सा आसान हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम रहता है, थोड़ा बॉटनी जूलॉजी एज कम्पेयर टू मैथ्स आसान लगती है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। नहीं, ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन सच्चाई ये है, देखो यार 720 में ना भाई, मैं तो ये कहता हूँ जिसके 450 आए उसको डॉक्टर बनाने लायक है इस देश में। और यार आप ऐसे समझो ना सर, कि पूरे क्राउड का टॉप 1% में आना है, तो टॉप 1% में आने के लिए तो एफर्ट्स तो लगनी ही तो दोनों ही टफ हैं भाई। नेक्स्ट सर, कौन ज्यादा डाउट्स पूछता है, जेई वाले बच्चे या नीट वाले बच्चे? आप बताओ। मेरे हिसाब से तो जेई वाले, जेई वाले बच्चे ज्यादा doubt- हाँ, फालतू जेई वाले पूछते हैं यार, कंसेप्ट वाले तो समझ ही नहीं आ रहे उनको। फालतू वाले मुझे तो यार नीट वाले थोड़े से शरीफ नीट से वाले, लगते हैं। नीट हाँ, जेई वाले हमारे ना भाई, मतलब खून अरे चूसना किसको कहते हैं ना, वो जेई वाले। जेई वो वालों से सब्जेक्ट पूछो। भी एक कम होता है ना, 3 ही होता है। हर चीज पे उनको जानना है कि ये क्यों है, क्या रीजन पढ़ाया है, तो नहीं उनको जानना है, उनको आप ऐसे बहला नहीं सकते। इनऑर्गेनिक में कहाँ रीजन क्यों बता रहा है? यही तो इसका मतलब, सही मास्टर से मिले नहीं ना, ऐसे लोगों को सही मास्टर मिले नहीं, इसलिए यहीं तक रह गए। ठीक है। अच्छा सर, वैसे इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक में सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ाते हैं? पहले फिजिकल, क्योंकि जुड़ा होता है। नहीं वो एक्चुअली बेसिक्स होता है, सबसे बेसिक से स्टार्ट होता है। Mathematics। हाँ मतलब मैथमेटिक्स को थोड़ा केमिस्ट्री के साथ लिंक करते करते थोड़ा ऊपर आते, फिर वो बच्चे को इनऑर्गेनिक जाता है। फिर फिर ये जो और- पढ़ाते हैं उस लास्ट वाले चैप्टर से हमारा पोर्शन रिलेटेड है, वो फिर इसलिए ऐसे ये जो पढ़ाते हैं उससे हमें फिर फायदा मिलता है। हमारा मतलब इनऑर्गेनिक। हाँ, इनऑर्गेनिक को फायदा फिर मिलता है, organic को- इनऑर्गेनिक सीखने के बाद तब organic। ऑर्गेनिक को फायदा मिलता है। Actually interlinked है। इंटरलिंक्ड है ऐसे आपस में। तो सही तरीका फिजिकल, इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक। हाँ, वो Organic। बनाया ही इस तरीके से पैटर्न गया है आपके ठीक है सर। लेक्चर प्लानर में। हाँ, अब सर नेक्स्ट राउंड। तो सर स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं, क्लास 11 कितना टफ होता है? मैं बता देता हूँ, 11th नो डाउट 10th से कंपैरेटिवली टफ मिलेगा, काफी टफ मिलेगा। ठीक है। लेकिन उसको करने का एक तरीका होता है जो जनरली बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। सबसे पहले तो जो पढ़ने का तरीका है आपका, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे नॉर्मली बच्चे नाइन्थ भूल चुके होंगे। बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग भी, मैं जब छोटा था तो 8वीं खत्म हुई, बोर्ड वो फाइनल एग्जाम हुए, भाई 9th स्टार्ट होने के समय 8वीं याद भी नहीं है ठीक कि है। 8वीं 8वीं में पढ़ के क्या आए थे। ठीक है। पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए, बट तो हम लोग एंड टू एंड पढ़ते थे। 8th खत्म हुई तो 8th भूल गए, 9th खत्म हुई 9th भूल गए, 10th खत्म हुई, 2 महीने बाद बच्चा 10th भी भूल जाएगा। अब वो काम नहीं चलता। अब क्या होता है कि अब आपकी रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपको 2 साल पुरानी चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी। तो यही वो एक कठिनाई है जो बच्चे को डील करनी पड़ती है। मतलब अब आपको बहुत गहराइयों में जाकर के पढ़ना है। तो बच्चा अगर थोड़ा सा डिटरमाइंड है और टीचर की बात को सुन रहा है, समझ रहा है कि हाँ कठिन है, लेकिन थोड़ा पेशेंटली बैठना पड़ेगा। आखिरी में बैठ करके अब नहीं होगा। देखो सर, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बता रहा हूँ कि 10वीं क्लास की डिमांड ऐसी हो जाती है कि अगर किसी बच्चे ने बीच में कबाड़ा करा भी है ना, वो बाद में संभल सकता है। लास्ट के 1 महीना दिया तो थोड़ा सा भी अगर वो सिंसियर हो गया ना कि भाई अब मेरा कबाड़ा हो चुका है, अब मुझे बैठना चाहिए, तो 1-1.5 महीना हम लोगों ने भी अपनी 10वीं में ऐसा करा है। 1.5 महीना अगर आपने दे दिया, आप संभाल ले जाते हो चीजें। यहाँ पर आप 1.5 महीना लगाओगे ना, आखिरी में आपको सिर्फ स्ट्रेस होगा। सही बात। इतना वास्ट सिलेबस हो जाता है। ठीक है, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब आप इस चीज में घुस रहे हैं तो प्लीज उसको समझ करके घुसिए कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन की। आपको स्टार्टिंग से मैराथन के जैसे चलेगा सर, 2 साल लगातार बैठ करके टीचर के साथ लगे वही चीजें बात करने में पेशेंस चाहिए होता है, इसीलिए वो कठिन है बस। और कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द सिलेबस जाकर के चीज़ों को करना है, कुछ भी नहीं। बट हाँ, ये बात ध्यान रखना, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक पर ख़त्म नहीं होगा, वो एडवांस तक जाएगा। और जब वो एडवांस पर जाएगा तो आपकी ये बेसिक कंसेप्ट ही यूज़ होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके रखना है। 10th और 11th के जो सिलेबस में फ़र्क आता है, यहाँ पर ना एक टॉपिक में, एक चैप्टर के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि लेक्चर नंबर 4 करने के बाद सीधा लेक्चर नंबर 7 पे चले जाओ। ये गलती से ही मत सोच पाना बेटा। आप 10th में शायद कर लेते होगे, आपको समझ में भी आ जाता होगा, रिलेटेड है हाँ, बेसिकली। क्योंकि लेक्चर्स रिलेटेड है।
बहुत ज़्यादा लेक्चर्स रिलेटेड। अगर आप लेक्चर 1 कर रहे हो तो लेक्चर 2 तभी समझ में आएगा, लेक्चर 2 कर लोगे तभी लेक्चर 3 समझ में आएगा, और हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड होगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी जूलॉजी कुछ भी हो। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हर दिन एक नया नहीं है भाई, रिलेटेड है। हाँ, नो डाउट बहुत ज्यादा सिलेबस है, हाँ। बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, हम लोग रिवाइज भी कराते हुए चलते हैं, पीछे से रिकॉल भी कराते हुए चलेंगे। आप सारा बोझ वो वाला हम पर छोड़ दीजिए, बस इतना बोझ उठा लीजिए कि हाँ, जो भी सर ने आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करके अगली क्लास में आए। चलिए सर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम सर आपसे। अर्जुना बैच से क्लास 11th के स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से हो जाएगी। अर्जुना बैच में अगर जैसे आप हैं, अर्जुना इन्फिनिटी ले लीजिए, उसमें बोर्ड और नीट दोनों का हो जाएगा। वैसे अगर मैं कहूँ बेस प्लान ऑफ अर्जुना है, उसके अंदर भी हम लोग पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, स्कूल का सिलेबस भी कवर होता है, तो निश्चिंत होकर के आइए, डर की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल का सिलेबस हम अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं क्योंकि वो भी NCERT फॉलो करते हैं और हम भी NCERT के पैटर्न्स फॉलो करते हैं, तो हम पूरा सिलेबस आपका करवा देंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सुधांशु सर आपसे, क्लास 10 के बेसिक्स दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है? नहीं, तुम्हें अलग से नहीं करना, उसके लिए हम ब्रिज कोर्स लेके आ रहे हैं और वो जल्दी अनाउंस करेंगे बेटा आपको। और उसमें आपको पूरा का पूरा, मतलब जो भी 10th का 9th का, जैसे फिजिक्स में 9th की 10th की जो भी हमें जरूरत लगती होगी, वो पूरा का पूरा हम बेटा आपको करा देंगे। सर नेक्स्ट राउंड है दिस और दैट, इसको फटाफट करते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन। ऑनलाइन ही बोलेंगे, ऑनलाइन के मास्टर हैं। व्हाई नॉट ऑफलाइन सर? व्हाई नॉट ऑफलाइन? ही ऑफलाइन भी रिक्वायर्ड है यार, ऐसा मैं नहीं, नहीं बोल सकता कि नहीं सबके है। फायदे pros सबके and अपने cons हैं। फायदे हैं, सबके ऑनलाइन अपने- मेरे को तो ऑनलाइन इसलिए पसंद है कि आप घर पे बैठ करके वो आप ट्रैवल हमसे वाला पूछ हट रहे हैं ना जाता है भाई। यार। जो एक साइड में जो क्लास की, जो ऑफलाइन में क्लास का जो पीयर प्रेशर हो जाता है ना फालतू का, वो चीज़ नहीं मिलती है, जो एज अ टीचर मुझे लगता है कि यार वो बच्चे को बहुत फायदा होता है। ठीक है ना, वो अपना अपना Offline का है। हाँ, ऑफलाइन में क्या है ना कि बाकी के टीचर्स, मतलब बाकी कोई बच्चा जल्दी बता दिया तो उससे कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कोई डिप्रेस हो रहा है, वो चीज़ें नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ऑनलाइन एकदम टू द पॉइंट चलता है, तो मुझे आज के टाइम पे ऑनलाइन ज़्यादा। क्या बात है, ठीक है, तो ऑनलाइन इज द आंसर भाई। सर नोट्स खुद के बनाना या किसी और के फोटो खींचना? पापा से बनवाओ, अपने क्यों बनाओगे? बोलो भाई, पता चला। नहीं नहीं, अरे भाई सुनो ध्यान से, काम पे लगा दिया। पापा को काम ओम सर सर ने ने बोला बोला है। ना, खानदान से नहीं लिखवाना है। आप खुद बनाएं, जितना हम पढ़ाते जाएंगे, टाइम मिलता है, नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है। और अगर आप कामचोर हैं, उसके लिए भी हमारे पास तरीके होते हैं, बैच में मिलोगे, वो भी हम बताएंगे। सर नेक्स्ट, कॉफी या चाय? हम तो चाय। चाय वाले भाई, चाय? हम तो सर चाय बोले सर पगलू हैं। दोनों नहीं। हम तो चाय पगलू हैं भाई। नहीं नहीं, सर आप कुछ सर, और? सर इसीलिए गोरे हैं लोग, बचपन में कहते थे ना जो चाय पीते हैं वो काले हो जाते हैं, इसीलिए सर। सर आपका तीसरा ऑप्शन भी हम ले लेंगे सर, बताइए। नहीं नहीं, वो तीसरा ऑप्शन यहाँ वो सही है। कॉलेज में पहुंचने के बाद। सही है। ठीक है, कॉलेज में पानी आपको पीते, पानी पानी, तीसरा ऑप्शन पानी है। हाँ, और ये H2O पानी भाई। पीते H2O, केमिस्ट्री वाले हैं ना ये। अभी सर की स्किन चमकती है। हाँ, सही है। नहीं मेरी तो ऊपर भी चमक रहा है, कह रहे और क्या। ठीक है ज्यादा पानी पी लिया, बह गए। तो आपका ऊपर कोई से आंसर निकल नहीं रहा सर? है। मेरा भाई मतलब मैं कॉलेज में जाके तुम्हें बता दूंगा कौन सा ऑप्शन है। ये इस सवाल का जानने के लिए तुम्हें कॉलेज में जाना जरूरी है। ऑनलाइन क्यों बेस्ट है? कॉस्ट एफिशिएंट होता है, टाइम एफिशिएंट होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। जब मैं क्लास 11-12 में था, मैं देखता था अपने दोस्तों को तो जो जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, पर वहां पे उनको किसी ना किसी टीचर से कंप्लेंट रहती थी हाँ कि यार केमिस्ट्री सही नहीं लग रहा, तो केमिस्ट्री नहीं। कहीं और लगाने की कोशिश हाँ। करते थे। हाँ, यही करते और हैं। ऐसा कोचिंग हर के बच्चे के साथ साथ होता था। ट्यूशंस भी लगाते हैं बच्चे। हाँ, क्योंकि एक जगह पे सारे सब्जेक्ट के टीचर्स से उनका वाइब नहीं बैठता था। बट अर्जुना बैच और सर बता रहे हैं ऑनलाइन में ऐसा है कि भाई अगर तुम अर्जुना बैच ले रहे हो, 5 के 5 टीचर, जितने भी टीचर्स तुम्हें मिलने वाले हैं, सबके साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, बिकॉज सारे के सारे टीचर्स चुन चुन के लाए गए। यस, बहुत बच्चा फेवरेट चूज ही नहीं कर पाता है, वो कहता है भाई मेरे को पूरा सेट सही है, चाहिए, हाँ। पूरा का पूरा सेट 12वीं में चाहिए, बच्चा ऐसा हो जाता है। क्या बात है, तो ऑनलाइन इज द आंसर फॉर दिस। सर लास्ट राउंड है माइक ड्रॉप राउंड। ड्रॉप सर, करना है। देखते हैं। अरे माइक ड्रॉप राउंड है, ये लोग सैलरी से मतलब बेसिकली रोस्ट करना है। किसको? यही होगा मेरे ख्याल से। अरे अभी तो कह रहा है यार, कितना रोस्ट करवाओगे अलग सर को मत भाई, पढ़ाना भी है साथ में, ऐसा थोड़ी है। ओम सर, हम्म। माइक ड्रॉप राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि स्टूडेंट्स को सरकाजम में एडवाइस देनी है सर। देख भाई, पढ़ाई इस तरीके से मत करने लग जाना कि बाजार में तुम्हारी इज्जत उठ जाए, करोड़ों के पैकेज लग जाएं, लोग आसपास पूछे कि भाई कैसे पढ़ लिया था तूने। तो ऐसा कुछ ना हो जाए तुम्हारे साथ, जीवन कहीं अच्छा चला जाए तुम्हारा, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदो, बड़े बड़े बंगले हो जाए, ये सब काम मत करो यार। ज्यादा मेहनत करके कुछ मिलता थोड़ी है, तो आराम करो, चिल मारो, सो, हो जाता है जीवन में सब कुछ। क्या बात है? मैं एक एडवाइस दे देता हूँ कि बेटा जो कई बच्चों को वो रहता है डिस्ट्रैक्शन हो गया है, तो बेटा खुल के यूट्यूब और सारे शॉर्ट्स देख लो, सिलेक्शन वहीं से हो जाता है। ठीक है, वहीं से पेपर आएगा, इंस्टाग्राम पे रील रगड़ो बेटा, हाँ, वहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे 3-4। वहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एडवाइस। सर अब आपको इस लाइन को कंप्लीट करना है आगे। क्लास 11th बर्बाद होती है क्योंकि क्योंकि वो RRR फॉलो कर लेते हैं, रील, रिलेशनशिप और रिश्तेदार।
ओह क्या बात है, क्या बात भाई यार है। ये बात ये तो में ठीक है। असली- फिर एक बार ये हुआ असली खेल। रील रील रिलेशनशिप। और रिश्तेदार। अरे वाह, सही बात है, क्या बात है, क्या बात। सीधी सी बात है, पंख निकल आते हैं 11वीं में, इसी वजह से हाँ। खराब होती है वो एंजाइम घूमते हैं फिर इस बॉडी में इनके, हार्मोन। तो वहां से दिक्कत होती है। अच्छा 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 तो ठीक यार, है समझदार है सब बच्चे। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन है। अब सर मजाक ज्यादा हो गया, थोड़ा अब सीरियस कर लेते हैं अपन। एक लाइन जो हर स्टूडेंट को इस प्रिपरेशन में याद रखनी है, एक लाइन। अपने पेरेंट्स का सेक्रीफाइस याद रखना। भाई पढ़ना याद रखना, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा भाई, लगातार पढ़ना पड़ता है। सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने, मेहनत करने और एक ही बोरिंग चीज को बार बार रिपीट करने से होता है। तो भाई ये याद रखना, खोपड़ी में कितना डिस्ट्रैक्शन हो लेकिन याद रखना यही काम दोबारा फिर करना है। इसी को लोग डिसिप्लिन कहते हैं। खाली अंग्रेजी डिसिप्लिन सुन के कुछ नहीं होगा भाई, करना पड़ता है, वो बिना काम किए होगा नहीं। वो सुना होगा कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो मरना पड़ता है उसके लिए। तो बिना मरे स्वर नहीं मिलता। इनको तो इसको- नर्क मिला होगा, मिलेगा तो हम है, तो स्वर्ग सुधांशु नहीं है। तुम्हारे लिए तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। सुधांशु बताओ सर, भाई। एक लाइन जो हर स्टूडेंट को याद रखनी है इस प्रिपरेशन में। मुझे लगता है कि एक बार जो 2 साल के बाद जो मिलने वाला लाइफ है ना, चाहे वो IIT का लाइफ हो चाहे एम्स का लाइफ हो, एक बार यूट्यूब है सबके पास, तो एक बार देख के देखना उसको कि कैसा दिखता है, और उसको ना हमेशा अगले 2 साल तक भाई एकदम मतलब फोकस्ड रहना कि यार यही लाइफ मुझे चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बेस्ट लाइफ, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बेटा और सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज तुम्हारे इंडिया में, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। इस बैच को पकड़ के कर जाओ भाई। तो सर का आंसर है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट कर लिया है तुमने। ठीक है, क्या बात है सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। सॉरी मैंने आप लोगों का टाइम बर्बाद करा। कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार भी भाई, करेंगे। हाँ, करवा दें बस, बस, बाकी हाँ, अगली बार खाने भी का- करोगे आप, मुझे पता है। पापी पेट का सवाल था ये। ये आप लोग के जेई और नीट के फैकल्टीज थे। 1 तारीख को हम लोग ब्रिज कोर्स में मिलते हैं। एंड दिस वाज द एंड ऑफ चिट चैट विद राजवंत सर, ओम सर एंड सुधांशु सर। माइक ड्रॉप करना भाई। बाय बाय। बाय।